नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बजट 2026 जो है वो आज 1 फरवरी को पेश हो गया। और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अपना रिकॉर्ड 9वां बजट पेश किया। और दोस्तों, इसमें जो है सरकार का जो फोकस नज़र आया वो बेसिकली रिफॉर्म्स पर नज़र आया, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बजट सेशन के दौरान कहा भी था। और ये उनका एक तरीके से मोटो भी है कि रिफ़ॉर्म करते जाना। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा जो लाभ दिया गया है वो एक तरीके से कंज्यूमर को देने की कोशिश की गई है। जो खासकर कि जो पेशेंट्स हैं, लोग हैं, उनको जैसे कई जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जैसे कैंसर की है, डायबिटीज़ की है, इसके अलावा कई और जो गंभीर बीमारियों की दवाइयों को सस्ता किया गया है। इसके अलावा 3 नए आयुर्वेदिक एम्स खोलने की योजना है, उनकी घोषणा की गई है। और हेल्थ सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए काम किया जाएगा, ऐसा बजट में बताया है। दोस्तों, साथ में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिनके ऊपर इस समय पूरी की पूरी जंग उसी पर चल रही है पूरे दुनिया के अंदर, तो उसकी संभावनाएं तलाशने के लिए जो साउथ इंडिया के कई राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, इनको जो है अपने यहाँ एक तरीके से खोज करने के लिए कहा गया है, फाइंडिंग्स के लिए। उसके लिए बजट दिया जाएगा इनको। और प्लांट्स स्थापित करने के लिए भी एक तरीके से बजट की पेशकश की गई है। दोस्तों, इसके अलावा सबसे बड़ा सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग है, लेबर इंसेंटिव जिसको कहते हैं, और सरकार का उस पर बड़ा ध्यान है। और आगे भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए जो है कई घोषणाएं की गई इसके अंदर। इसके अलावा जो हमारा बैकबोन है भारतीय अर्थव्यवस्था की, एमएसएमईज, उनको मजबूत करने के लिए भी कई तरह के इंसेंटिव्स दिए गए हैं। कई तरह के मतलब लगभग 30-40 हज़ार करोड़ रुपए की घोषणाएं की गई है। दोस्तों, साथ में जो अ, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे 7 नई बुलेट ट्रेन परियोजनाओं की घोषणा की गई है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बोलते हैं उनको। कई हैं, जो दिल्ली से वाराणसी है, वाराणसी से सिलीगुड़ी है। इसके अलावा मुंबई से पुणे, पुणे से आपका बेंगलुरु, बेंगलोर से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, इस तरीके से। और साथ में जो सरकार ने एक अपना दावा साफ किया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, उस पर सरकार नहीं रुकने वाली है। नए एक्सप्रेसवेज और बनेंगे, नए जो वाटरवेज हैं, हाईवेज़ हैं, एयरवेज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उनके लिए सरकार जो है वो लगातार काम करती रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा ऐसा भी बताया गया है कि पोल्ड बाउंड स्टेट्स, यानी कि जो बंगाल, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु, केरल, इनको भी जो है एक तरीके से कुछ सहूलियत दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ इस बजट में नहीं था, ये एक कंटिन्यूशन का बजट था, मुझे ऐसा लगता है। इनकम टैक्स जो स्लैब है उसको यथावत रखा गया है, हालांकि कोई ज़्यादा किसी को उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि पिछले साल ही 12 लाख तक की इनकम को जो है इनकम टैक्स फ्री किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, क्योंकि भविष्य की जो और देखा गया है, इसमें एआई के लिए अलग से फ़ंड दिया गया है। और जो स्कूल्स के अंदर 15,000 जो एक तरीके से कंटेंट क्रिएशन लैब्स खोली जाएंगी, ये इसमें बताया गया है। और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वो जो है प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उनको जो है सस्ता करने की बात इसमें की गई है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से संतुलित बजट है। हालांकि मार्केट ने जो है इस बजट के ऊपर जो है समर्थन में प्रक्रिया नहीं दी है। प्रतिक्रिया देने का उनका था कि मार्केट क्रैश हो गया, लगभग 900 पॉइंट नीचे गया। लेकिन ओवरऑल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस बजट को एक तरीके से कंटिन्यूशन का बजट मान रहे हैं। उनका कहना है कि भाई सरकार का कोई इरादा नहीं है किसी तरीके का कोई पैनिक लेने का या कुछ करने का, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहना देना। एक तरीके से सरकार सही ट्रैक पे है, ये भी इस बजट से लगता है कि सरकार को ऐसा लगता है। जो सिन गुड्स हैं उन पर जो टैक्स है वो बढ़ा दिया गया है, और देखिए ये सही भी है। सरकार की एक तो आमदनी हो जाती है और लोग नहीं भी खरीदेंगे तो इससे हेल्थ को ही उनको फ़ायदा होगा। दोस्तों, एक तरीके से अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ओवरऑल एक बैलेंस्ड बजट है। मतलब कि सबको कुछ ना कुछ दिया गया है। और सबसे ज़्यादा देश के विकास के लिए और देश के रिफॉर्म्स को नई गति देने के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए इसमें प्रयास किए गए हैं, ऐसा दिखाई देता है। दोस्तों, मुझे देना हो इस बजट को नंबर तो मैं दूंगा 10 में से 7.5 से 8 नंबर। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।